औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबुल ज़िक्र इस्लामिक चैनल के व्यूअर्स। आज हम 13वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। उसमें सूरह यूसुफ के आखिरी 6 रुकू यानी रुकू 7 से 12 तक और सूरह रात और सूरह इब्राहिम पर ये मुश्तमिल है। सूरह रात में 6 रुकू जबकि सूरह इब्राहिम में 7 रुकू हैं। तो हम शुरू करते हैं सूरह यूसुफ के रुकू 7 से आयत 50 से 57। रिहाई से ज्यादा आम पाक दामनी की तस्दीक का जिक्र किया है कि जब साकी ने बादशाह को यूसुफ अलैहिस्सलाम की बयान करदा ख्वाब की ताबीर बताई तो वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, यूसुफ को मेरे पास ले आओ। यूसुफ ने कैद खाने से बाहर आना कबूल न किया। मुतालबा किया पहले तहकीक की जाए कि मुझे क्यों कैद खाने में डाला गया। बादशाह ने तमाम से यूसुफ का कसूर पूछा। सब ने इतराफ किया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर और बड़े पाकीज़ा किरदार के हामिल हैं। अब बादशाह ने कहा कि यूसुफ बीन में शामिल कर लूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मामूर कर दिया जाए, मैं इंशाअल्लाह मदद करूंगा। यूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास एक ख़ास मनसब हासिल हो गया। रुकू 8 आयत 58 से 68 तक में इखलाक की बुलंदी और सिला रहमी की आला मिसाल बयान की गई है। खुशहाली के 7 साल गुजरने के बाद जब खुशसाली के साल आए तो दूर दराज के इलाकों तक ये खबर जा पहुंची कि मिस्र में खुराक के ज़खायर महफूज हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई खुराक के उसूल के लिए फ़लस्तीन से मिस्र आए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान तो लिया, लेकिन उनके इखलाक की बुलंदी देख के किसी इंतकामी जज्बे का इजहार तक ना किया। भाइयों ने अपने लिए खुराक का राशन हासिल किया और छोटे भाई बेनियामीन के लिए भी यूसुफ का सगा भाई था, वो उनके साथ ना आया था। हज़रत यूसुफ ने आइंदा उसे भी साथ लाने की ताकीद की। मजीद ये कि सिला रहमी करते हुए खुराक की जो कीमत अपने भाइयों से वसूल की थी उसे वापस भाइयों के सामान में रखवा दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस लौटे तो उन्होंने अपने वालिद से दरख्वास्त की, आइंदा बेनियामीन को भी हमारे साथ भेजिएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम पर इत्माद नहीं कर सकता क्योंकि इससे कबल तुम यूसुफ के हवाले से मेरे इत्माद को ठेस पहुंचा चुके हो। अलबत्ता जब उनके बेटों ने अपने सामान में देखा कि अदाशुदा कीमत वापस कर दी गई है तो वालिद साहब से अर्ज किया कि ऐसा नफ़े का मामला क्यों ना दोबारा किया जाए। बहरहाल जब उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह को जामिन बनाकर अहद किया कि वो बिन्यामीन की हर मुमकिन हिफाजत करेंगे तो हज़रत याकूब ने बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाज़त मरम्मत फरमा दी। रुकू 9 आयत 69 से 79 तकदीर का हैरान कुन फैसला। नवी रुकू में हज़रत यूसुफ के भाइयों की अपने छोटे भाई समेत मिस्र में आमद का बयान है। हज़रत यूसुफ ने तमाम भाइयों के लिए अलग अलग थैलियों में खुराक ले जाने का इंतज़ाम फरमा दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से उस प्याले को बिन्यामीन के सामने रख दिया जिसके ज़रिए खुराक नाप कर दी जाती थी। प्याला गायब होने पर खुराक तकसीम करने वाले कारिंदों को तशवीश हुई और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों पर प्याला चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। भाइयों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की, साथ ही कहा कि अगर हम में से किसी के थैले से मसरूक का प्याला बरामद हो तो तुम उसे अपना गुलाम बना लेना। प्याला बिन्यामीन के थैले से बरामद हुआ और यूं तकदीर ने बिन्यामीन के लिए मिस्र में हज़रत यूसुफ के पास ठहरने की सबील कर दी। वो बादशाह के कानून के तहत भाई को मिस्र में नहीं रोक सकते थे। भाइयों ने हज़रत यूसुफ से दरख्वास्त की कि बिन्यामीन की जगह किसी और भाई को बतौर सज़ा मिस्र में रोक लिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। रुकू 10 आयत 80 से 93 अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो इसका जिक्र आया है और यूं बयान किया है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वापस जाकर तमाम माजरा अपने वालिद को सुनाया तो उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। मुसलसल रोने की वजह से उनकी बिनाई जाती रही थी। उन्होंने शदीद गम के बावजूद उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा। अपने बेटों को हुक्म दिया कि जाओ और तलाश करो
यूसुफ और उसके भाई को और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। बेशक अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तीसरी बार उनके सामने हाजिर हुए तो अपने खानदान वालों के रंजो अलम का जिक्र किया और इंतजा की कि उनके पास अब खुराक के हुसूल के लिए मतलूबा कीमत भी नहीं है, लिहाजा दस्तयाब कीमत कबूल करके खुराक का कुछ हिस्सा कीमतन और बकिया हिस्सा सदक़े के तौर पे दे दिया जाए। हजरत यूसुफ अपने भाइयों की लाचारगी कि ये कैफियत बर्दाश्त ना कर सके और उनसे पूछा कि तुमने अपने दौरे जाहिलियत में यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था। भाइयों ने हैरत से पूछा, क्या आप यूसुफ हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने किए की माफ़ी मांगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को माफ़ कर दिया, उन्हें अपना कुर्ता दिया और फरमाया, उसे जाकर वालिद साहब के चेहरे पर डाल दो। इस कुर्ते से उन्हें मेरी खुशबू महसूस होगी और उनकी बिनाई लौट आएगी। रुकू 11 आयत 94 से 104। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब की ताबीर। 11वें रुकू का मजमून ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस गए, उनका कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला तो उनकी बिनाई फिर से लौट आई। हज़रत याकूब अपने पूरे ख़ानदान के साथ फ़लस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन का ख़ास इकराम किया, उन्हें अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र के बादशाह बन चुके थे, लिहाजा बादशाह के सामने उनके वालिद, वालदा और तमाम भाइयों ने सजदा ताज़ीमी की। गोया उस वक्त शरीयत में सजदा ताज़ीमी की इजाज़त थी। ये थी यूसुफ के ख्वाब की ताबीर। सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। रुकू 12 आयत 105 से 111 सब्र और तकवा सुरखरू कर देता है। आखिरी रुकू में आगाह किया गया कि आसमां और ज़मीन में बेशुमार निशानियां हैं जो लोग देखते हैं लेकिन उनसे हक की मार्फत हासिल नहीं करते। अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान ले आते हैं लेकिन साथ ही शिर्क भी किए जाते हैं। शिर्क से रोकना और सिर्फ अल्लाह ही की बंदगी की दावत देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करने वालों का रास्ता है। ये अमल लोगों को दायमी अजाब से बचाने वाला और दाई के लिए सदका जारिया है। कुरान हकीम के बयान करदा वाक़यात में लोगों के लिए दर्स इबरत है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिदीन ने कुएं में डाल दिया लेकिन बाद में आजी के साथ उनके सामने हाजिर हुए। इसी तरह मक्के वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से हिजरत पर मजबूर करेंगे लेकिन एक रोज़ उनके सामने निदामत के साथ खड़े होंगे। अल्लाह की सुन्नत है कि वो तकवा और सब्र की सफ़ात रखने वालों को ही सुरखरू करता है। सुभान अल्लाह। फिर सूरह रात का आगाज होता है हक और बातिल में तमीज़। रुकू 1 आयत 1 से 7 में अल्लाह की कुदरत के बेमिसाल शाहकार के बारे में जिक्र है। बगैर सतूनों के वसी और बुलंद आसमान, इतनी बड़ी कायनात की निज़ाम की तदबीर, सूरज और चांद की एक खास ज़ाब्ते के तहत गर्दिश, वसी व अरीज फैली हुई ज़मीन, ऊंचे ऊंचे पहाड़, जोश से बहते दरिया, नहरें, हर तरह के फल और मेवों के जोड़े, एक ही जड़ से निकलने वाले खजूर के 2 दरख्तों के फलों के मुख्तलिफ जायके, रात और दिन का उलट फेर, ज़मीन की मुख्तलिफ क़तात में तकसीम, कहीं खेत, कहीं बागात और कहीं मादनियात, बिलाशुबा अल्लाह की कुदरत के बेमिसाल शाहकार हैं। ये सब अल्लाह की मारिफत और उसके लिए शुक्र के जज्बात पैदा करने का बड़ा मौसर जरिया है। ताज्जुब है काफिरों के इस एतराज़ पर कि अल्लाह इंसान को मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। ऐसे लोग असल में अल्लाह के हर चीज पर कादिर होने का यकीन नहीं रखते। अल्लाह तो उन पर रहम करना चाहता है लेकिन ये हरदर्मी से उसके अजाब को दावत दे रहे हैं। रुकू 2 आयत 8 to 18 हक और बातिल के लिए मिसाल। दूसरे रुकू में हक और बातिल को एक मिसाल के जरिए वाज़ेह किया गया। वो मिसाल है पानी पर उभर कर आने वाले झाग की या धातों को पिघलाते हुए वक्त उन पर पैदा होने वाले झाग की। पानी या धात
बाकी रह जाते हैं जो इंसान के लिए मुफीद हैं। झाग सूख कर उड़ जाता है। इस मिसाल में पानी या धात हक है और झाग बातिल। बका सिर्फ हक के लिए है, बातिल कभी खड़ा नहीं रह सकता, झाग की तरह मिट जाता है। तारीख गवाह है कि जब भी अहले हक ने पामर्दी दिखाई, बातिल नीस तो नाबूद होकर रहा। हक का साथ देने वालों के लिए अल्लाह क्या बेहतरीन बदला है, बातिल का साथ देने वालों के लिए बदतरीन अंजाम है। उनकी तरफ से कोई भी शय बतौर फिदिया कबूल नहीं की जाएगी। उनका ठिकाना जहन्नम है जो बहुत ही बुरी जगह है। रुकू 3 आयत 19 से 26 तक हक का साथ देने वालों की सिफात बयान की गई हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए हक की मार्फत का जरिया सिर्फ कुरान पाक है। वो अल्लाह के साथ अहद बंदगी की पासदारी करते हैं, अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करते, उस ताल्लुक को कायम रखते हैं जिसे अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है। हर वक्त अपने रब से डरते रहते हैं, अल्लाह की रजा की खातिर हक की राह में आने वाली मुश्किलात पर सब्र करते, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खुले और छुपे माल खर्च करते हैं, बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं। उनके लिए जन्नत के रहने वाले बागात हैं जहाँ उनके साथ उनके नेक वालिदैन, औलाद और बीवियां भी होंगी। इसके बरअक्स हक के दुश्मन वो हैं जो अल्लाह से किए गए अहद बंदगी का पास नहीं करते, उस ताल्लुक को कायम नहीं रखते जिसे अल्लाह ने कायम रखने का हुक्म दिया है, और अल्लाह की नाफरमानियां करके ज़मीन में फसाद मचाते हैं। ऐसे लोगों पर दुनिया में अल्लाह की लानत है और आखिरत में उनके लिए बुरा अंजाम। रुकू 4 आयत 27 से 31 तक में दिलों को इत्मीनान अल्लाह की याद से होता है। इसका बयान किया है कि जो दिलों को इत्मीनान है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र से होता है। इससे जो सुकून मिलता है वो सुकून मादी यानी मटीरियल नेमतों से हासिल नहीं होता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए इरशाद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकातबीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटला कर फरमाइशी मुआवजे तलब कर रहे हैं। अल्लाह ये मुआवजे दिखाने पर कादिर है। ऐसा भी मुमकिन है कि इस कुरान की तासीर से पहाड़ हरकत में आ जाए, जमीन के टुकड़े हो जाएं, मुर्दा लोग जिंदा होकर गुफ्तगू करने लगे, लेकिन अल्लाह ऐसे मुआवजे दिखाकर जबरदस्ती लोगों को हिदायत पर नहीं लाएगा। इन काफिरों को अपने इनकार की वजह से बेबसद में देखने पड़ेंगे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर यानी मक्का में फातिह की हैसियत से दाखिल होंगे। ये अल्लाह का वादा है और वो इस वादे को पूरा करके रहेगा। रुकू 5 आयत 32 से 37 हक के मुखालिफिन का बुरा अंजाम। 5वीं रुकू में इरशाद है कि मुशरिकीन ने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रखे हैं। उन्हें चाहिए कि बताएं किस किताब में अल्लाह ने ये बात नाजिल फरमाई कि मेरे साथ फला फला हस्तियां शरीक हैं। मुशरिकीन के लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का अजाब ज्यादा सख्त होगा, कोई उन्हें बचाने वाला ना होगा। इसके बरअक्स मुत्तकियों के लिए ऐसी जन्नत का वादा है जिसके मेवे भी दायमी हैं और साए भी। अल्लाह हमें ये नेमतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि अहले किताब में ऐसे हक परस्त भी हैं जो नज़ूल कुरान पर पाकिस्तान मुसरत महसूस कर रहे हैं। इसके बरअक्स मुशरिकीन मक्का मुतालबा कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ उनके माबूदों की इबादत करें। उन्हें साफ साफ बता दें, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करूँगा। अगर बिलफर्ज मैंने तुम्हारी ख्वाहिशात की पैरवी की तो मुझे भी अल्लाह की अदालत में कोई हिमायती या बचाने वाला नहीं होगा। रुकू 6 आयत 38 से 43 में मुखालिफीन हक के लिए धमकी। 6ठे रुकू में आगाह किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी लोगों तक हक को पहुंचाना है, उनसे मनवाना नहीं। मुशरिकीन फरमाइशी मुअज्जज़ात दिखाने का तकाजा कर रहे थे। जवाब दिया गया कि मुअज्जज़ा दिखाना रसूल के नहीं बल्कि अल्लाह के इख्तियार में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए बता दिया गया कि मुशरिकीन को उनकी रिशा दवानियों की सजा जरूर दी जाएगी, अलबत्ता इसके लिए वक्त तय है।
اللہ جسے چاہے گا باقی رکھے گا، جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیے، ان سے ان کے جرائم کا حساب لینے اللہ کے ذمے ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کر دیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوا، ان کی سازشیں ناکام ہوئیں، وہ دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی انجام بد سے دوچار ہوں گے۔ دشمنان حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے، اور اہل کتاب کی سلیم الفطرت لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت مشرکین کی مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں ہے۔ یہاں سورہ رات کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ ابراہیم کا آغاز پہلے رکوع میں اہل حق کے لیے بشارت، یعنی آیت 1 سے 6 تک میں نزول قرآن کا مقصد بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی توفیق سے گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئے۔ البتہ کافروں کے لیے شدید عذاب ہوگا۔ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کسی کلمہ گو مسلمان میں بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ بھی عملی اعتبار سے کافر ہی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان بولنے والا بنا کر بھیجا تھا تاکہ وہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دے۔ گویا ہر داعی کو اپنی دعوت کا اولین مخاطب اپنے ہم زبان لوگوں کو بنایا۔ رکوع 2 آیت 7 to 12 ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ دوسرے رکوع میں تمام انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اگر سب کے سب انسان ناشکری کرے تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر فرق باقی نہ ہوگا۔ مزید ارشاد ہوا کہ اللہ نے کئی رسول بھیجے لیکن قوموں نے رسولوں کی دعوت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ رسولوں نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ چاہتا ہے کہ تمہیں سلامتی دے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ قوموں نے جواب دیا، تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہمیں باپ دادا کے عقائد سے دور کرنا چاہتے ہو، ہمارے سامنے کوئی واضح معجزہ لاؤ۔ رسولوں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم تمہارے طرح کے انسان ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں رسالت سے سرفراز فرمایا۔ معجزہ دکھانا ہمارے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ رکوع 3 آیت 13 سے 21 دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ کافر قوموں نے رسولوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی دعوت جاری رکھی تو ہم تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے رسولوں کو بشارت دی کہ ہم ان کافروں کو ہلاک کریں گے۔ اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی، قوموں کو دنیا میں ہی برباد کیا۔ اب روز قیامت ایسا عذاب دے گا کہ شدید تکلیف میں مسلسل مبتلا ہوں گے، لیکن موت نہیں آئے گی جو اذیت اسے نجات دلا دے گی۔ مزید فرمایا، کافروں، دکھاوا کرنے والوں یا حرام کھانے والوں کی نیکیوں کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر۔ روز قیامت تیز ہوائیں چلیں گی اور اس راکھ کے ڈھیر کو بکھیر کر رکھ دے گی۔ روز قیامت دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والے ان کے سامنے التجا کریں گے، ہم نے دنیا میں تمہاری پیروی کی، کیا تم ہم سے عذاب کو دور نہیں کر سکتے؟ وہ جواب دیں گے، اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ آج ہم سب عذاب میں گرفتار ہیں، خاموش رہیں، یہ فریادیں اس عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں دین دار لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 4 آیت 22 سے 27 شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت۔ چوتھے رکوع میں اس ملامت کا ذکر ہے جو شیطان روز قیامت اپنے پیروکاروں کو اس وقت کرے گا جب اللہ انہیں جہنم میں
داخل کرنے کا فیصلہ سنا دے گا. شیطان ان کی حسرت میں یہ کہہ کر اضافہ کرے گا میں نے تم سے دنیا میں جھوٹے دعوے کیے تھے, گناہ کیے جاؤ, اللہ بڑا رحیم ہے, بخش دے گا. مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا بلکہ تم نے خود ہی میری پیروی کی تھی. آج مجھے نہیں اپنے آپ کو الزام دو. شیطانی پیروی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے, جبکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. اس رکوع میں مزید فرمایا کہ اچھے نظریے کی مثال ایک ایسے شاندار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین میں خوب جمی ہوں اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھوتی محسوس ہو. گمراہ کن نظریے کی مثال اس جھاڑ جھنکار کی سی ہے جو زمین پر اگایا اور ذرا سی کوشش سے اسے کھاڑ کر پھینک دیا گیا. اللہ مومنوں کو دنیا و آخرت میں عزت پاکیزہ نظریات کے ساتھ وابستگی کے ذریعے ہی عطا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے پس کر دے گا. یہ ہے صحیح مسلم کی روایت. رکوع 5 آیت 28 سے 34 تک اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا. 5ویں رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ نماز قائم کریں, اللہ کی راہ میں انفاق کر کے ایسے دن کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں جس روز کوئی تعلق داری یا لین دین کام نہیں آئے گا. اس کے بعد اللہ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے. آسمان, زمین, بارش, کئی طرح کے پھل, سمندر, کشتیاں, نہریں, سورج, چاند, رات, دن جیسی تمام نعمتیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع 6 آیت 35 سے 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازانہ مناجات. 6 رکوع میں حضرت ابراہیم کی اپنی عمر کے آخری حصے میں اللہ سے مناجات بیان کی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما. اس شرک نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے. میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو مسجد حرام کے پاس آباد کیا تاکہ وہ تیرے محترم گھر کو آباد کرے. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے تاکہ وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے سعادت مند بیٹے عطا فرمائے. مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. بخشش فرما دے میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان کی, اور ہم پر اس وقت ضرور رحم فرما جب انسانوں سے حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا. رکوع 7 آیت 42 سے 52. روز قیامت نافرمانوں کا برا حال. 7ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں ہے. روز قیامت خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی, ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے. وہ التجا کریں گے انہیں ایک موقع اور دے دیا جائے تاکہ وہ رسولوں کی پیروی کر سکیں. ان کی یہ درخواست مسترد کر دی جائے گی. ٹوٹل ریجیکٹ. مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور گندھک کا لباس پہنایا جائے گا جس سے جہنم کی آگ میں شدت میں اور مزید اضافہ ہو جائے گا. آگ ان کے اوپر پوری طرح چھائی ہوئی ہوگی. اللہ ہر جان کو اس کے جرائم کا پورا بدلہ دے دے گا. آخر میں بیان کیا گیا کہ قرآن حکیم کے نزول کے مقاصد ہیں کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آخرت آ کر رہے گی جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ ہمیں اس روز کی رسوائی سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اور یہاں ہمارے 13ویں پارے کا اختتام ہوتا. اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ تعالی 14ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.